Hi guys, good morning. Myself Pawan Dubey. Welcome in Ujjwala Devi PG College. Today we discuss in physics classes and discuss semiconductor. About semiconductor, introduction, difference between conductor, insulator, semiconductor, and types of semiconductor, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप. तो जस्ट आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ लग जाइए नोट्स बनाने के लिए. रेडी? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी गुड कंडक्टर थे, फिर सेमीकंडक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सेमीकंडक्टर इतने इंपॉर्टेंट है? हाँ, सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेमीकंडक्टर आपके टेक्नोलॉजी में यू टर्न लाया. आप देख रहे हैं स्पेस व्हीकल्स, अंतरिक्ष यान जो है, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, जो भी हो, सब डायोड ट्रायोड से भरे पड़े हैं. सब क्या है? सेमीकंडक्टर. आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते होंगे तो उसमें इस तरीके से कुछ हरा काला आपको दिखता होगा. 2 पैर वाला, 3 पैर वाला. जो 2 पैर वाला है वो आपका डायोड है, और 3 टर्मिनल ये आपका ट्रायोड है, मीन्स ट्रांजिस्टर. तो डायोड, ट्रायोड, ये सब आपके सेमीकंडक्टर हैं. इसके बाद जहां पे एनर्जी सेविंग की बात आती है, जहां पे एनर्जी सेविंग की बात आती है, वहां भी सेमीकंडक्टर यूज होता है. जैसे कि पहले आप लोग बल्ब का यूज करते थे, अब आ गया एलईडी. एलईडी जिसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड. इट इज द मोस्ट एनर्जी सेविंग डिवाइस. यह क्या होता है? एलईडी जो होता है एनर्जी सेविंग डिवाइस है. एलईडी जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. पहले आप सीआरटी का यूज करते थे, कैथोड रे ट्यूब का, जो आप बड़ी बड़ी टेलीविजन होते थे. अब आप एलईडी टीवी का यूज कर रहे हैं. एलईडी टीवी मोस्ट एनर्जी सेविंग डिवाइस, इसमें एनर्जी कम लगता है. और नॉर्मली हम यहाँ पर देख लेते हैं सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं कि वास्तव में सेमीकंडक्टर होता क्या है. फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर के पहले हम किस डिवाइस का यूज करते थे. तो सेमीकंडक्टर का आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, तब हम आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर की खोज जब 1920-1930 में हुआ, उसके पहले हम किस डिवाइस का यूज करते थे. उसके पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे. तो वैक्यूम ट्यूब फेल हो गया, तो उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर आया, जो आपके नई टेक्नोलॉजी में यू टर्न लाया कि इससे जितने भी डिवाइस बने हुए हैं मोस्ट एनर्जी सेविंग डिवाइस होते हैं. और इस सेमीकंडक्टर की मोस्ट पॉपुलर जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 है. बाकी प्रॉपर्टी तो उसकी कई हैं. तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. तो नोट करिए, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose conductivity lies between conductor means aluminium, copper, gold, ये सब आपके कंडक्टर हैं. कंडक्टर एंड insulator.
इंसुलेटर आप में आ जाएंगे, जैसे वुड, प्लास्टिक, डायमंड, ये आपके इंसुलेटर हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अर्थात अर्धचालक एक ऐसी युक्ति है जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। अर्थात न तो पूरी तरह से चालक होते हैं न पूरी तरह से कुचालक होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब ऑलरेडी हमारे पास गुड कंडक्टर हैं, एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, सिल्वर हो गया, जब ऑलरेडी हमारे पास गुड कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहीं से आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि वाई सेमी कंडक्टर आर इम्पोर्टेंट। यस, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन, वाई सेमी कंडक्टर आर इम्पोर्टेंट। सेमीकंडक्टर क्यों इम्पोर्टेंट? इसका दो प्रॉपर्टी होता है, मेन जो दो, इसकी कई प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मेनली जो दो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से सेमीकंडक्टर इस टेक्नोलॉजी में भूचाल ला दिया। तो दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं यहाँ पे नोट कर लीजिए। सेमीकंडक्टर have two most important properties. फर्स्ट है कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। अर्थात यहाँ पे अभी तक आप छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जब खोज हुई तो यहाँ पे ये बात आ गई कि जो करंट फ्लो होता है केवल इलेक्ट्रॉनों के थ्रू फ्लो नहीं होता है, इसमें दो आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स आ जाते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इस टेक्नोलॉजी में नया मोड़ है। क्या है? कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। सेकंड है कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। अर्थात ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कि सेमीकंडक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कॉपर का वायर लेते हैं, जो कि कॉपर इज ए कंडक्टर। हम चाहेंगे करंट इधर से इधर फ्लो हो, हाँ जरूर होगा। अगर दोबारा हम ये भी चाहें कि करंट इधर से इधर फ्लो हो तो हाँ ये भी होगा। बट सेमीकंडक्टर में अगर हम चाहते हैं करंट इधर से इधर फ्लो हो तो हाँ होगा। अगर हम चाहते हैं कि करंट इधर से इधर फ्लो हो, ये नहीं। हाँ, कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो कंडक्टर भी कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? नो एनर्जी लॉस। यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है।
तो आप इसको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। तब जस्ट हम आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर के पहले किस डिवाइस का यूज किया जाता था कि उसके बाद सेमीकंडक्टर की इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। हाँ, तो इसको आप नोट कर लिए। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की खोज के पहले हम किस डिवाइस का यूज करते थे? तो सेमीकंडक्टर की खोज के पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब जो कि आप स्ट्रक्चर देखा होगा, नहीं तो उसको आप नेट सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एनोड होता है, ये आपका कैथोड होता है, यहाँ पे एक हीटर लगा होता है, हीटर होता है। ये ऑलरेडी आपका वैक्यूम होता है। अब वैक्यूम ट्यूब का भी काम ये होता है, ये ऑलरेडी वैक्यूम होता है। जब यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स देते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, तो यह जनरली टंगस्टन होता है। टंगस्टन आपका हीट होता है। यहाँ पे भी कैथोड है, एनोड है, वैक्यूम ट्यूब है। ये भी जनरली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। जब हीटर में हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं तो टंगस्टन होता है, जनरली हीट होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ये वैक्यूम होता है जिसके रीजन से करंट फ्लो होता है। अब बात ये आती है कि वैक्यूम ट्यूब फेल क्यों हो गया? इसके बहुत से ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक, जो वैक्यूम ट्यूब के ड्रॉबैक हैं, कमियां हैं, उसी को दूर किया सेमीकंडक्टर और वह उसी की प्रॉपर्टी हो गई। वैक्यूम ट्यूब का डिसएडवांटेज, सेमीकंडक्टर का एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है? बल्कि इन साइज, अर्थात वैक्यूम ट्यूब का साइज क्या है? बहुत ही बड़ा होता है। सेकंड आता है, सेकंड है इसका आपका लो लाइफ। थर्ड इन साइज, साइज में बहुत बड़ा होता है वैक्यूम ट्यूब। लो लाइफ, इसकी लाइफ जो होती है बहुत ही कम होता है। इसमें हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नंबर 4, वैक्यूम क्रिएशन। वैक्यूम क्रिएशन, वैक्यूम को क्रिएट करना। यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पे एनोड है, कैथोड है, हीटर लगा होता है। ये ऑलरेडी आपका वैक्यूम होता है। इसकी बहुत से डिसएडवांटेज हैं कि जो पहले आपका यूज किया जाता था उसमें अत्यधिक हीट प्रोड्यूस होता था, एनर्जी का बहुत लॉस होता था। तो जब 1920-30 के लगभग सेमीकंडक्टर की खोज हुई, उसके पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। बाद में सेमीकंडक्टर की खोज होने के बाद, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि बहुत ही बड़ा भूचाल आया कि जो कि इन सब कमियों को दूर किया गया। जो वैक्यूम ट्यूब का डिसएडवांटेज है वही सेमीकंडक्टर के एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर। एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे डिवाइस में भी सेमीकंडक्टर यूज होता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। और यह लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट करता है, यह लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट करता है। और इसमें
वैक्यूम क्रिएशन की झंझट ही खत्म हो जाती है। नंबर 3 होता है नो वैक्यूम क्रिएट, नो वैक्यूम क्रिएशन। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग लाइफ। इसकी लाइफ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लॉन्ग लाइफ। तो इसके एडवांटेज आप नोट कर लीजिए। हम आपको इसके बाद बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है, तो हम कई पॉइंट पे विचार करेंगे। उसी के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी हम बताते चलेंगे कि कितने, अभी तो मेनली हमने आपको 2 ही प्रॉपर्टी बताया, और उसके बाद उसी में कई प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स मीन्स किसके किसके बेस पे क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं कि फर्स्ट है आपका कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं चालकता। अब कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट होता है साइमन मीटर इनवर्स। कंडक्टर की जो चालकता होती है, कंडक्टर की चालकता बहुत ही अधिक होती है। कंडक्टर की चालकता बहुत अधिक होती है, इंसुलेटर की चालकता बहुत कम होती है, और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच ही होती है। जैसा कि हमने डिफिनेशन में भी बता दिए हैं कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। या कंडक्टिविटी के बेस पे आप देख सकते हैं कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, इंसुलेटर की बहुत ही लो होती है, जबकि सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होती है, मतलब इन दोनों के बिटवीन बीच में होती है। अब सेकेंड आते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को कितने भागों में बांटा गया, मतलब कि उसमें अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी जो होती है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट ओम इंटू मीटर होता है। कंडक्टर की रजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है, इंसुलेटर की बहुत ही हाई होती है, सेमीकंडक्टर की इन दोनों के बीच की होती है। अब आते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप को हम एनर्जी गैप भी कहते हैं, एनर्जी गैप भी कहते हैं। फॉरबिडन गैप को हम एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब बात आती है एनर्जी गैप क्या होती है। तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को हम फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप कहते हैं। तो अभी जस्ट भी क्वेश्चन उठता है कि सर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है। तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो वैलेंस बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जिसमें कंडक्शन होता है करंट का वो कंडक्शन बैंड होता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को हम फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप कहते हैं। अब एनर्जी गैप के आधार पर, एनर्जी गैप के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का जो अंतर होता है तो देख सकते हैं आप कि नो गैप, इसका मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। अर्थात कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता है। इंसुलेटर, एनर्जी गैप के आधार पर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एबव होता है। गैप अधिक होने की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, अर्थात जो एनर्जी गैप होता है वह अधिक होता है। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्थात कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर में। उसके बाद आता है नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। चालकता के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते भी हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वह गुड कंडक्टर होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वह इंसुलेटर होगा, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडरेट होते हैं वह सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, जबकि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन। चालक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर में बहुत अधिक होते हैं और इंसुलेटर में बहुत ही कम होते हैं, और सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच में होते हैं। तो नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि नॉर्मली सामान्य ताप पर एट रूम टेम्परेचर के बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या अंतर होता है। तो एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर जो होता है बहुत गुड वर्क करता है, जबकि इंसुलेटर जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, अर्थात उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, बहुत पुअर होता है। और सेमीकंडक्टर जो होता है कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में वर्क करता, मॉडरेट होता है। सामान्य आप देख सकते हैं कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो होता है बिहेव एज ए इंसुलेटर, अर्थात 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होता है आज बिहेव एज इंसुलेटर, या सेमीकंडक्टर जो होगा वह इंसुलेटर की भांति बिहेव करता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। बट इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही ताप को बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जस्ट यही अपोजिट हो जाता है कंडक्टर में जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसकी चालकता घटने लगती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं उसका एग्जाम्पल, उसका यूज़। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल उसके क्या है और का यूज़ क्या है हम इसको बताते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो उसके पहले आप नोट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की एग्जाम्पल क्या है, उसका उदाहरण क्या है। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जितने मेटल्स होते हैं सभी गुड कंडक्टर होते हैं। अब कंडक्टर क्या है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर का जो एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑलरेडी गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं वो आपके इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, माइका, वुड, डायमंड, ये सब आपके इंसुलेटर होते हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। जनरली अभी तक हम आप केवल सेमीकंडक्टर का जो मेन एग्जांपल है जिससे आपका बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं, आपके जर्मेनियम सिलिकॉन होता है। अब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होते हैं, ये आपके कंपाउंड हो जाते हैं, ये आपके जर्मेनियम सिलिकॉन एलिमेंट होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऑलरेडी मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के पॉपुलर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं। उसके बाद कुछ कंपाउंड के रूप में होते हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ये सब जो होते हैं मानव निर्मित कंपाउंड होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके बाद कुछ आपके पॉलीमर्स भी होते हैं, पॉलीमर्स भी आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। ये आपके सेमीकंडक्टर जो होते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होता है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन मेनली जो हम अभी तक पढ़ते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन पढ़ते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन जो होता है एलिमेंट होता है और उसके कंपाउंड के रूप में भी सेमीकंडक्टर
पाए जाते हैं जिनका यूज सोलर पैनल में भी किया जाता है, फोटो सेल में भी किया जाता है। और यहाँ पे जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, ये सब जो होते इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। उसके बाद कुछ पॉलीमर हैं जैसे पॉलीएनिलीन। पॉलीएनिलीन ये ऑर्गेनिक आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। उसके एंथ्रासिन भी आपका है, वह सेमीकंडक्टर में आता है। अब देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का यूज क्या होता है। सेमीकंडक्टर का क्या यूज है और इंसुलेटर का क्या यूज है, कंडक्टर क्या यूज है। तो पैरामीटर यहाँ पे आपका यूज है। एज कंडक्शन वायर, तो कंडक्शन वायर के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे पोल में आपका जो एल्यूमिनियम है, उसके बाद कॉपर का भी यूज होता है। तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये हम नहीं कहेंगे कि हम मेज कुर्सी भी बनवाते हैं लोहे का, या लकड़ी आप मेज कुर्सी बनवाते हैं लकड़ी का। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर साथ इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की बात आती है ना। तो यहाँ पे एज कंडक्शन वायर के रूप में कंडक्टर यूज किया जाता है। एज इंसुलेशन, उस कंडक्टर वायर के ऊपर जो जनरली उसको इंसुलेशन किया जाता है तो वहाँ पे इंसुलेटर का यूज किया जाता है। और सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जैसा कि आप समझ भी चुके होंगे कि आपका 6 पॉइंट हो गया। पैरामीटर जो हमने बताया, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, नंबर ऑफ अवेलेबल फॉर कंडक्शन एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल्स, यूजेज। इसके आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का आपका डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, उस तीनों में अंतर होगा, कंपैरिजन हो गया। तो इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं उन, और उसके बाद कितने सब डिवाइड होते हैं, जस्ट इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ, तो आप डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में आप जान चुके हैं, नोट कर लिए हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स। सेमीकंडक्टर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका टेबल बना हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है 2 प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप। जनरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम निज अर्धचालक कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसको हम इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं, उसको हम एक्सट्रिंसिक क्यों कहते हैं। तो आप इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि ए प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर, ए प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ए प्योर फॉर्म, इसका मतलब ये है कि निज अर्धचालक वह अर्धचालक होता है जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। अर्थात ए नेचुरल प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको निज अर्धचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। अब ये देखते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है, जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वह 4 होती है। तो यहाँ पे अर्थात उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 4 होता है। वैलेंसी क्या होता है? किसी तत्व में उपस्थित
किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की सजगता कहलाती है। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वही उस तत्व की संयोजकता होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है वह पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और हमें जानते हैं कि एक जर्मेनियम एटम या एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए बॉन्ड, दिस बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। यहाँ पे जर्मेनियम सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। अभी हमने आपको बताया कि यह पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है। एक एटम दूसरे एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है, जिसका नॉर्मली आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसको एक स्ट्रक्चर भी आप बना लीजिए। सब हम आपका जर्मेनियम एटम ले रहे हैं। जर्मेनियम एटम, एक जर्मेनियम एटम दूसरे जर्मेनियम एटम से कोवैलेंट के बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है जर्मेनियम, और कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे सबके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको स्टेबल होने के लिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो यह स्टेबल हो जाएंगे। इसको आप बना लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है यह मतलब इसके आगे और जर्मेनियम एटम्स हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह टोटली स्ट्रक्चर जर्मेनियम क्रिस्टल कहलाता है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं एक अलग से एलिमेंट के रूप में नहीं होते हैं, एक क्रिस्टल के रूप में होते हैं। उसमें लाखों करोड़ों एटम्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। तो इसमें एक जर्मेनियम एटम जो होता है दूसरे जर्मेनियम एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके बाद यह क्या करता है, 4 साझा कर लेता है। 4 साझा करके यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। द नेचुरल प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन है। जर्मेनियम का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन का भी ठीक इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको बताते हैं इसकी वर्किंग किस प्रकार से स्टार्ट होती है कि किस तरीके से इसमें करंट फ्लो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, इसको आप फिगर नोट कर लीजिए और इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। एग्जांपल ये रहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसकी वर्किंग हम बताते हैं आपको। इसको आप नोट कर लीजिए। और अब देखिए कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, अभी हमने आपको बताया कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर बिहेव्स, सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर जो होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे वह इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। बट इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है।
यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक जब होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं जो कि क्रिस्टल में मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होंगे तो वह स्पेस क्या होता है, खाली बच जाता है, जिसको हम होल्स कहते हैं, और मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जनरली मूविंग इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ही करंट का फ्लो होता है। At 0 Kelvin temperature, semiconductor behaves as insulator and increasing temperature its conductivity are increased। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसकी चालकता बढ़ जाती है। किसकी? शुद्ध चालक की। इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यह क्या है आपका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा, वह क्रिस्टल में मूव करेगा, जिसके रीजन से उसकी चालकता बढ़ेगी। और यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव करता है, छोड़ता, वहाँ पे वैकेंट खाली स्थान होता है, जिसको हम होल कहते हैं। अब ये देखते हैं करंट जो फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा फ्लो होता है। तो छोटी कक्षाओं में आप जनरली पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि धारा, करंट जो फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के ठीक विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। धारा प्रवाह की दिशा, जो धारा प्रवाह की दिशा होती है वह, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यह रहा फ्लो ऑफ चार्ज, यह आपका फ्लो ऑफ चार्ज है। जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में यह क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट, उसी दिशा में धारा प्रवाह होगी। ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। जस्ट निगेटिव चार्ज, जिस दिशा में यह फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज, और ठीक इसके विपरीत दिशा में, ठीक इसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के ठीक विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। फ्लो ऑफ करंट। तो चार्ज फ्लो के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। और जैसा कि वर्किंग हमने आपको बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये आपका जर्मेनियम क्रिस्टल टोटली है, क्योंकि जो नेचुरल प्योर फॉर्म होते हैं जो आपको मिलते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, वह क्रिस्टल के रूप में होता है, वह ऑलरेडी क्रिस्टल के रूप में होता है। तो एक क्रिस्टल में लाखों करोड़ों कई एटम्स होते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक जर्मेनियम एटम दूसरे जर्मेनियम एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है, ठीक उसी तरीके से एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध का संयोजक बंध कहलाता है। और हमने आपको बताया कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 केल्विन
टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी आर इंक्रीज्ड। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि जब हम चार्ज को पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है ठीक उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉनों की ठीक विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। और इसको आप डायरेक्शन बना लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम आपको बताते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और किस तरीके से डूब किया जाता है। आई होप यू नो about intrinsic semiconductor and also we discuss extrinsic semiconductor। हमें आशा करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, क्योंकि जैसे हमने अभी आपको बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर या जनरली नेचुरल प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दीज एग्जांपल्स आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यह फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वैलेंसी 4 होती है और एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वह इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है और टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। Extrinsic semiconductor, when a small amount of impurity added to a pure semiconductor are called extrinsic semiconductor। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि हम मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कुछ हम अशुद्धि मिलाते हैं उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। when a small amount of impurity added to a pure semiconductor are called extrinsic semiconductor। Depending upon the added impurities, extrinsic semiconductor are subdivided into 2 classes। impurity के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है, N टाइप एंड P टाइप। अब एक लाइन आप नोट कर लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ impurity added to a pure semiconductor are called doping। जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी शुद्ध अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाते हैं उसे डोपिंग कहते हैं। अब किसी शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में नॉर्मली आप लोग पढ़ते भी होंगे कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, धावक होते हैं, वह एक्साइटमेंट का इंजेक्शन भी लेते हैं, दवा भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से शुद्ध अर्धचालक में हम उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब इम्प्योरिटी को ऐड करने के आधार पर, जैसे डोज होता है ना, ठीक उसी प्रकार से उसकी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब उस इम्प्योरिटी को ऐड करने के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है, N टाइप एंड P टाइप।
अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तो हम देखते हैं। एन टाइप मीन्स निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप मीन्स निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसकी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, हम आपको बताते हैं। When a small amount of pentavalent impurity added to a pure semiconductor are called N type semiconductor, are called N type semiconductor। अब यहाँ देख लीजिए कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट मीन्स ऐसी इम्प्योरिटी जिसकी संयोजकता क्या हो, 5 हो, इसका मतलब जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। जब ऐसे अशुद्धि को किसी शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं तो आपका बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, इम्प्योरिटी कैसे मिलाते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस के द्वारा मिलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिलाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि क्रिस्टल रखा गया है उसके पास हम इम्प्योरिटी रख दिए डूप हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे प्रोसेस के द्वारा उसको डूप किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तब एक हाइब्रिड सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, हम आपको स्ट्रक्चर यही साइड बना दे रहे हैं, आप इसके बाद इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। फिर इसकी वर्किंग हम आपको बताते हैं, किस प्रकार से इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है, किस तरीके से हम डोप करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बचता हो क्या करता है, कैसे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हम आपको बताते हैं। पहले इसका आप फिगर नोट कर लीजिए। इस सभी आप पास जर्मेनियम एटम्स हैं और इसके पहले हमने आपको बताया था कि एक जर्मेनियम एटम दूसरे जर्मेनियम एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्यों बंधे होते हैं? हाँ, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हम डेफिनेशन एक बार आपको लिख दिए थे। फिर आप देख लीजिए कि when a small amount of pentavalent impurity added to a pure semiconductor are called n type semiconductor। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 5 हो, अर्थात जिसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो ऐसी अशुद्धि लाइक एज आर्सेनिक, जब पेंटावैलेंट आर्सेनिक को हम लेते हैं तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका जो स्ट्रक्चर है यह प्योर सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर है, क्योंकि यह जर्मेनियम क्रिस्टल है। टोटली जर्मेनियम क्रिस्टल एक एटम दूसरे एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं और यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब हम डोप करते हैं किसी शुद्ध अर्धचालक में, तो यहाँ पे हम एक जर्मेनियम एटम को, ध्यान दीजिए, एक जर्मेनियम एटम को हम रिप्लेस करते हैं
जब एक जर्मेनियम एटम को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम डोप कर देते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोप कर देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव रिवॉल्व अराउंड द एटम और इन द क्रिस्टल। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्रिस्टल में मूव करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अर्थात जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो उसके 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है क्रिस्टल में फ्री मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्जेस होता है, जिसके रीजन से उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसके पास कुछ रहेगा वही दूसरे को दे सकता है। अर्थात यह जो आर्सेनिक है यह क्या है, डोनर इम्प्योरिटी है। क्या है, डोनर यह आपका आर्सेनिक जो है डोनर इम्प्योरिटी है। क्यों डोनर इम्प्योरिटी है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यहाँ से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी हम डोप करते हैं आर्सेनिक, यह डोनर इम्प्योरिटी होता है क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो चार्ज होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पास जो चार्ज होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। देख लीजिए, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 3 हो, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में ऐसी इम्प्योरिटी को मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी 3 हो, ऐसे अर्धचालक को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्थात व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आपका रहा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ भी सब टोटली क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जैसा कि डिफिनेशन में भी आपने लिखा है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 3 होती है, ऐसे अर्धचालक को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं या पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, पॉजिटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं या धनात्मक अर्धचालक कहते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम करते क्या हैं, एक जर्मेनियम एटम को रिप्लेस करते हैं और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं। ये एल्यूमिनियम इसमें हमने डोप कर दिया। जब एल्यूमिनियम हम डोप करते हैं तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात एक क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। एक शेयर कर लेगा, एक क्या बच जाता है, खाली स्थान बच जाता है, उसको हम बोलते हैं होल कहते हैं। अर्थात यह आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यह आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में
मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होता है इसके पास होल्स हैं, और एल्यूमिनियम जो होता है वह एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यह जो होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है, और यह डोनर इम्प्योरिटी होता है, क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है वह डोनर इम्प्योरिटी होता है, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यह डोनेट कर सकता है, यहाँ पे यह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे होल्स की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और यहाँ पे होल्स की कमी होती है। अब आपका एन टाइप और पी टाइप, आपका डेफिनेशन हो गया, इसका वर्किंग हो गया। हम ये आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे इसका वर्किंग। और अब ये भी जान लीजिए कि जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का अलग अलग यूज बहुत ही लिमिटेड है। एन टाइप और पी टाइप का जो अलग अलग यूज है वो बहुत ही लिमिटेड है। जब इसको हम कनेक्ट करते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं, तो इसका यूज जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी में एक नया तूफान लाता है जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो इसके पहले जितने टॉपिक हमने आपको बताए, हमें आशा करते हैं टोटली आप समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर की खोज के पहले किसका यूज किया जाता था, और उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर जो होता है वह इंट्रिंसिक होता है, और एक्सट्रिंसिक होता है जिसमें इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, कुछ इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, उसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक भी उसके इम्प्योरिटी डोपिंग के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप क्या होता है, जिसमें पेंटावैलेंट मिलाया जाता है, एन टाइप होता है जिसमें ट्राईवैलेंट मिलाया जाता है, और पी टाइप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह एन टाइप होता है, जिसमें होल्स की अधिकता होती है वह पी टाइप होता है। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है। इसको आप टोटली नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप का जो यूज है वह इस दैनिक जीवन में बहुत ही लिमिटेड होता है, और मोस्टली एन टाइप और पी टाइप का अलग अलग यूज कोई मतलब नहीं निकलता है। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया तूफान लाता है, जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिसको आप नोट कर लीजिए। थैंक्स।